देवी भागवत पुराण के अनुसार हवन, जप और दान से देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती है जितनी कि कन्या पूजन से प्रसन्न होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता की कृपा पाने के लिए कन्याओं का बहुत ही अच्छे तरीके से पूजन करने का विधान है। उनका कन्या पूजन किया जाता है विधि विधान के साथ। दुर्गा सप्तशती में कहा भी गया है, दुर्गा पूजन से पहले भी कन्या का पूजन करें, उसके पश्चात ही माँ दुर्गा का पूजन आरंभ करें। ऐसा करने से आपको चारों दिशाओं से मान सम्मान, सुख, शांति, समृद्धि, तुष्टि, विद्या, बुद्धि सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम सभी पूजा जब करते हैं, माँ की पूजा आराधना करते हैं, तो हम सभी के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होता है, कोई न कोई उद्देश्य होता है। किसी न किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु हम सभी माँ को याद करते हैं और ख़ास तौर पे पूजन अर्चना करते हैं। यदि आपकी भी कोई भी विश हो, कोई भी मनोकामना हो, तो आपको कन्या पूजन करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप अभी विद्या पाना चाहते हैं तो किस उम्र की कन्या का पूजन आप करें जो आपको विद्या की प्राप्ति होगी। यदि आपको धन की इच्छा है, धन की अभिलाषा है, तो आपको किस उम्र की कन्या की पूजन करने से आपको धन की प्राप्ति होगी या फिर ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ये सभी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, हमें इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कन्या पूजन तो हम सभी करते हैं, लेकिन कन्या पूजन में यदि उम्र का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए तो हमारी जो भी मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूरी होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुंच सके। नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को देवी का रूप मानकर आदर सत्कार करने से एवं भोजन कराने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में कन्या पूजन में खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। पहली बात तो ये कि कन्याओं की जो उम्र है वो 2 वर्ष से कम और 10 वर्ष से अधिक तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इस स्वरूप के पूजन से सभी तरह के दुखों और दरिद्रता का नाश होता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है। भगवान त्रिमूर्ति के पूजन से धन का लाभ होता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। देवी कल्याणी के पूजन से जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी माना जाता है। माँ के रोहिणी स्वरूप की पूजा करने से जातक के घर में परिवार के सभी रोग दूर होते हैं। 6 साल की कन्या को कालिका देवी का रूप माना जाता है। माँ के कालिका स्वरूप की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि, यश और सभी क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष के कन्या को माँ चंडिका का रूप माना जाता है। इस स्वरूप की पूजा करने से धन, सुख और सभी तरह के ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। 8 साल की कन्या को माँ शांभवी का रूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से युद्ध, न्यायालय में विजय और यश की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या को साक्षात दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। माँ के इस स्वरूप की अर्चना करने से समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, शत्रुओं को नाश होता है और कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता प्राप्त होती है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा के समान माना जाता है। देवी सुभद्रा स्वरूप की आराधना करने से सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सुख भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही अधिक पसंद आई होंगी और जानकारी यदि पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ फिर से मिलूंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।